कक्षा 12वीं विषय गणित वेस्टर्न स्कूल के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से यहाँ पर आव्यूह तीसरा अध्याय आव्यूह, जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं? सबसे पहले होता है पंक्ति आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे देखो एक लाइन में लिखा हुआ है, ये पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, ये कहलाता है स्तंभ आव्यूह। ये है। फिर हम पढ़ते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो कहलाता है शून्य आव्यूह। इसमें जितने भी पद होंगे सब यहाँ पर जीरो होता है, ये कहलाता है शून्य आव्यूह। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसके क्रम को हम बोलते हैं 3/3। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, इसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे देखिए इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये कहलाता है वर्ग आव्यूह। मुख्य विकर्ण, ये क्या होता है? प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचा गया जो कहलाता है, ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। विकर्ण आव्यूह क्या है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण आव्यूह। सदिश आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी अवयव विकर्ण आव्यूह के समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, ये कहलाता है सदिश आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का सभी पद समान होना चाहिए और बाकी जो है शून्य, तो इसको हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। इकाई आव्यूह, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक हो। मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए इसमें? एक, तो इसको हम बोलते हैं इकाई। फिर हम पढ़ते हैं क्षैतिज आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, ये कहलाता है क्षैतिज आव्यूह। ये देखो स्तंभ 1 2 3 4 और पंक्ति 1 2, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखो 1 2 3 4, 4 पंक्ति और स्तंभ यहाँ पर 2 है, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। त्रिभुजी आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, नीचे और ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, तो इसको बोलते हैं त्रिभुजी आव्यूह। एकल आव्यूह, उस आव्यूह को जिसमें एक और केवल एक अवयव हो, उसको हम बोलते हैं एकल आव्यूह। देखो सिर्फ एक और एक अवयव, आव्यूह के अंदर सिर्फ एक ही पद होना चाहिए, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम बोलते हैं एकल आव्यूह। तो यहाँ पर हम आव्यूह के प्रकार पढ़े, कई प्रकार के आव्यूह के बारे में। इसी से संबंधित यहाँ पर आगे हम यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे।